अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के वीडियो में फिर से लाया हूँ एक टीवी टी सीरीज़ का 14 इंच में है। तो इसका प्रॉब्लम आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें पावर फॉल्ट प्रॉब्लम है। तो इस फॉल्ट को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम फटाफट बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम फटाफट खोलते हैं, उसके बाद चेक करके आप लोगों को दिखा रहे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ पर हम इस कीट को उल्टा लेते हैं पहले। तो ये टीवी जो है बहुत पुराना है, यानी काफ़ी पुराना है। और चलिए देखते हैं इसका पावर फॉल ये कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम पावर फिर से ऑन कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर यहाँ पर चेक करेंगे इसमें कहाँ कहाँ से सप्लाई रुका हुआ है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। पहले मेन वायर पे देखिए यहाँ पर सप्लाई मिल गया, और यहाँ पर भी देखिए मिल रहा है। और तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इससे करंट पास नहीं हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर दिखाते हैं किस नंबर का है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्ट चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यही रेजिस्टेंस है, तो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूटी बताना चाहिए लेकिन नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट है यानी ख़राब है। तो इसको हम पहले खोलते हैं और खोल कर भी एक बार फिर से चेक करेंगे। हो सकता है कि सोल्डरिंग करने के बाद गर्म होने से सही हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेना हम लोगों का काम है। तो देखिए यहाँ पर भी काम नहीं किया। तो अब यहाँ पर हम इसके जगह पे देखिए 4E75 वाट का ये रेजिस्टेंस है। तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उस जैसा सेम तो नहीं मिला, लेकिन यही है मेरे पास, तो हम इसी को इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इसको सेट कर लेने के बाद फिर से एक बार सप्लाई डालकर चेक कर लेंगे। क्या पता यही बदल लेने के बाद मेरा टीवी ऑन हो जाए, लेकिन हम भी नहीं जान रहे हैं और आप लोग भी नहीं जान रहे हैं। लेकिन लगा कर चेक करना अपना काम बनता है। तो चलिए यहाँ पर फिर एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्लग भी टूटा फूटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज बल्ब तो हाई पावर में चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ और शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर फिर से हमको चेक करना पड़ेगा कहाँ शॉर्ट है और क्या शॉर्ट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस जब जल गया था तो इसी से पता चला कहीं और कुछ ना कुछ शॉर्ट ज़रूर होगा। इसीलिए हमने पावर डायरेक्ट पावर पे नहीं हम चेक किए, बल्कि सीरीज बोर्ड में लगा कर चेक किए। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये डायोड तो ठीक है, ये एक तरफ से बता रहा है एक तरफ से नहीं। ये दूसरे नंबर पे देखिए यहाँ पर ये डायोड मेरे ख़्याल से शॉर्ट है, लेकिन इसे निकाल लेंगे तभी पता चलेगा कि ये डायोड ख़राब है या तो और कहीं से कुछ शॉर्टिंग है। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसी डायोड को खोल लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टिंग बता रहा है और दूसरे जगह पे तो शॉर्ट नहीं बता रहा है, लेकिन यही डायोड शॉर्ट बता रहा है। तो इसको खोल कर एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा देखा गया है कि दूसरा शॉर्ट रहने के वजह से कहीं भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो उस पर भी शॉर्टिंग बताएगा, इसलिए कि वहाँ से ग्राउंड शॉर्ट है, इसीलिए शॉर्टिंग बताता है। तो यहाँ पर हम डायोड को निकालेंगे, फिर से चेक कर लेंगे। अगर ख़राब होगा तो चेंज करेंगे, नहीं ख़राब होगा तो फिर उसको वापस हम लगा देंगे, फिर दूसरे जगह कहीं पर चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए डायोड को हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से ये डायोड बता रहा है, तो इसका मतलब ये डायोड बिल्कुल 100% ख़राब है। तो यहाँ पर ये डायोड जो है मेरे हाथ में ये है 4007 नंबर का, तो बिल्कुल यही लगाना है।
और 4007 डायोड तो हर किसी के पास मौजूद रहता है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास भी। तो चलिए यहाँ पर हम 4007 नंबर का डायोड एक लगा लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फिर हम सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे। चाहे आप लोगों के पास कोई भी किट हो तो आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से मेन वायर जहाँ पे लगता है वहीं से चेक करते हुए चलना है और आप लोगों को भी फॉल्ट पता चल जाएगा। देखिए बिल्कुल टूटा फूटा प्लग है, तो हमको आज अभी किसी तरह से इसको तो चलाना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पर जब हमने डायोड को चेंज किया तो यहाँ पे सीरीज बल्ब डायरेक्ट पूरा फुल पावर में तो नहीं जला, लेकिन हल्का सा जल रहा है, तो इसका मतलब ये शाउटिंग बिल्कुल टूट गया है। अब मेरे ख्याल से ऑन भी हो जाना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेंगे स्क्रीन को भी ऑन हो रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक रजिस्टेंस 4E7 5 वाट का था और दूसरे नंबर पे 4007 नंबर का डायोड। इन दोनों को बदलने से मेरा टीवी ऑन हो गया और पावर फॉल्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरा DTH ऑन नहीं है, इसीलिए इस तरह से दिख रहा है और कोड का भी प्रॉब्लम था। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर बिल्कुल सही सलामत आ रहा है। तो पिक्चर में अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हरा और ग्रीन यानी जो भी हो कलर तो बिल्कुल बहुत डार्क नज़र आ रहा है। तो इसको हम सेटिंग से बाद में सेट कर लेंगे। तो और इसके ऊपर स्पीकर वगैरह रखा हुआ था, उसके वजह से भी देखिए साइड में कलर कुछ अलग हिसाब का नज़र आ रहा है, तो इसे भी हम सही बाद में कर लेंगे। तो मेरा काम यहाँ था अभी पावर फॉल्ट कंप्लीट करना, तो आप लोगों के सामने हमने इस पावर फॉल्ट को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी टीवी हो तो बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से हर एक चीज़ को चेक करना है। शाउटिंग अगर हो तब, शाउटिंग है तो बिल्कुल एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करना है। जहाँ शॉर्ट हो उन चीज़ों को निकाल कर बिल्कुल हटा देना है और दूसरे चीज़ को सेट कर लेना है, बिल्कुल सेम चीज़। तो देखिए फिर से हम यहाँ पर आप लोगों के सामने चेक करते हैं। बिल्कुल सेट कर लेने के बाद तो देखिए यहाँ पर फिर से हमने चलाया है और चल गया है। तो मैं अब आप लोगों को एक बात कहूँ फिर हर दिन की तरह, क्योंकि बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग वीडियो को तो देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक